1954 में भविष्यवाणी के पद चिन्हों ने फिर से उस दुनिया में सत्य की ज्योति चमकाना शुरू किया जो सत्य के लुप्त होने से अंधकारमय थी। राजा दाऊद के 40 वर्षीय शासन की भविष्यवाणी के अनुसार 37 वर्षीय सेवकाई जिसे यीशु ने अपने पहले आगमन पर छोड़ा था, अंततः शुरू हुई। हालांकि जिस सुसमाचार क्षेत्र में सत्य को पुनर्स्थापित करना था, वह एक पथरीला रेगिस्तान था जहां घास का एक तिनका भी नहीं उग सकता था। वह जापानी औपनिवेशिक काल के गंभीर शोषण और उत्पीड़न से गुजरे। इसने पूरे राष्ट्र को युद्ध में धकेल दिया और लोगों को केवल घास की जड़ें खाने और कराहने के लिए छोड़ दिया। मसीह आन सांग होंग, जो इस ऐतिहासिक युग के दौरान जीवित रहे, अत्यधिक गरीबी और भूख का सामना किया। हालांकि जीवन और मृत्यु को पार करने वाले ऐसे अत्यधिक दर्द के बीच भी मसीह आन सांग होंग ने जीवन की व्यवस्था का पालन करना और सुसमाचार का प्रचार करना अपने जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण माना। हमारे विश्वास को मृत्यु के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए। विजयी होने के लिए हमें इस जीवन के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए। कोरियाई युद्ध के दौरान मैंने यांगसान पर्वत के पास मृत्यु का सामना करते हुए भी हार नहीं मानी। मैंने काम के कारण सबट को कभी अपवित्र नहीं किया। मैंने सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अपने जीवन की परवाह नहीं की। इस अंधकारमय और कठिन समय के दौरान मसीह आन सांग होंग को सुसमाचार की नींव रखनी थी। उनका शारीरिक जीवन ही गरीबी था, फिर भी उन्होंने अपनी सारी मेहनत की कमाई सुसमाचार के लिए खर्च की। वास्तव में ऐसे कई दिन थे जब वे भोजन भी छोड़ देते थे। उन्होंने उद्धार के लिए अनगिनत बार उपवास और प्रार्थना की, यहां तक कि मृत्यु की तीव्र पीड़ा में भी। पहाड़ों में घनी अंधेरी रातें, हड्डी तक छेदने वाली ठंड, रात का डर और अत्यधिक प्यास और भूख। भले ही मृत्यु की पीड़ा ने उनके शरीर को छेद दिया, उन्होंने उपवास करते हुए प्रार्थना करना नहीं रोका। इसके बजाय उन्हें बहुत दुख हुआ और दुनिया पर तरस आया जो सत्य को नहीं जानती। लगातार काम करने से उनका पूरा शरीर टूट गया, यह सिर्फ इसलिए ताकि वे पृथ्वी के छोर तक उद्धार का बहुमूल्य संदेश पहुंचा सकें। उनके सभी घाव और चोटें उनके दोनों कंधों पर जमा हो गईं और पत्थर के समान कठोर हो गईं। एक गर्मी में प्रचार से चर्च लौटने के बाद पिता ने अपनी जैकेट उतारी और मैंने देखा कि उनकी गर्दन का पिछला भाग सूज गया था और एक मुट्ठी जितना बड़ा था। मैंने पिता से कहा, पिता, आपकी गर्दन का पिछला भाग सूजा हुआ लगता है। उस समय पिता बस मुझे देखकर मुस्कुराए। बाद में मुझे पता चला कि क्या हुआ था। जब कोई भारी पत्थर ले जाना होता था तो दो लोग उसके वजन को अपने कंधों और गर्दन के पीछे रखकर संतुलित करते थे। चूंकि पिता ने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर पत्थरों को ढोया था, इसलिए उनकी गर्दन पर मुट्ठी जितने बड़े कठोर घाव हो गए थे। जब मैंने पिता को बताया कि यह सूज गया है, तब उन्होंने कहा कि यह सूजन नहीं थी, बल्कि उनकी कठोर हो चुकी त्वचा थी। तब उन्होंने मुझे बताया कि यह उनका पदक था। यहां तक कि जब उनका शरीर फाड़ा जाने और दर्द में था, मसीह आन सांग होंग फिर भी मुस्कुराए और कहा, यह सुसमाचार के लिए मेरा पदक है। आपके हाथ के पिछले हिस्से जितना बड़ा घट्टा बनाने के लिए आपकी त्वचा को कितनी देर तक पीटा और कुचला जाना चाहिए।
ऐसे कठोर घट्टे जीवन के संघर्षों को दर्शाते हैं जिन्हें उन्होंने सहन किया होगा। अपनी कड़ी मेहनत की मजदूरी से वे जीवन की सत्य पुस्तकें लिखने के लिए पेन और नोटबुक खरीदते थे। उन्होंने पृथ्वी के छोर पर दूर दराज क्षेत्रों में अपने सभी संतानों को खोजने के लिए प्रचार खर्च भी तैयार किया। वह धीमे जलते हुए दीपक के नीचे सत्य की पुस्तकें लिखते हुए पूरी रात जागते रहे। उन्होंने अपनी खोई हुई संतानों के प्रति प्रेम और दुख से भरे हृदय से भविष्यवाणी को प्रत्येक पन्ने पर लिखा। हमारे लिए जो उद्धार पाने वाले हैं, परमेश्वर ने कितनी अधिक मेहनत की है, हमें इसे गहरे से सोचना चाहिए। परमेश्वर हमें व्यावहारिक शिक्षा देने से कभी संकोच नहीं करता। ये विचार हमेशा मेरे साथ रहता है। यद्यपि वह प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हैं, फिर भी उन्होंने बहुत कुछ सहा। उद्धार के मार्ग पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए पिता ने चर्च का प्रबंधन करने और सत्य की पुस्तकें लिखने के लिए अपने कठिन परिश्रम की कमाई का उपयोग किया। जब भी मैं पिता द्वारा किए गए बलिदानों के बारे में सोचता हूँ तो मेरा गला भर आता है और मेरा हृदय भारी हो जाता है। ऐसा इसलिए नहीं था कि मसीह आन सांग होंग अशिक्षित थे, जिससे उन्होंने इतना कठिन जीवन जिया। किसी भी परिस्थिति में सबात के दिन का पालन करने का उदाहरण स्थापित करने और अपनी खोई हुई संतानों को खोजने के लिए खर्च उठाने के लिए उन्होंने खतरनाक और कठिन काम किए। लेकिन दूसरों के द्वारा उनका उपहास किया गया, तिरस्कार किया गया और उन्हें नकारा गया। मसीह आन सांग होंग के लिए दुनिया का केवल सबसे कठिन काम ही बचा था। हालांकि उनके पास स्वयं कपड़े नहीं थे और वह लगातार भूखे रहते थे, पिता ने अपने बेटे और बेटियों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। उनकी संतानों ने ही उन्हें मृत्यु के कांटेदार मार्ग पर चलने और कष्टदायी पीड़ा सहने की शक्ति दी। मसीह आन सांग होंग ने अपने जीवन भर अपनी संतानों के लिए नई वाचा की घोषणा की और जीवन के अनमोल पर्वों को पुनर्स्थापित किया। और 37वें वर्ष में अपने दूसरे आगमन के दौरान अपने मिशन के अंत में उन्होंने पहले ही मीडिया के माध्यम से गवाही दी थी कि वह दाऊद के सिंहासन के 40 वर्षीय शासन की भविष्यवाणी को पूरा करने के बाद चले जाएंगे। दूसरी बार आने वाले यीशु को पृथ्वी पर गुप्त रूप से आना चाहिए और 37 वर्षों तक सुसमाचार का प्रचार करने के बाद चले जाना चाहिए। उन्होंने समय से पहले अपने चेलों से कहा कि वह जल्द ही चले जाएंगे और उन्होंने चुपचाप उन्हें सुसमाचार के लिए मार्ग तैयार करने दिया। जब पिता मिलने आए तब उनका स्वरूप सामान्य से बिल्कुल अलग था। उस दिन पिता आने वाले दिनों में चर्च की भलाई के लिए कई चिंताओं से भरे हुए थे। मुझे ऐसा लगा जैसे यह रात यीशु के क्रूस उठाने से पहले की थी। जब भी मैंने उन्हें देखा, पिता हमेशा विनम्र और स्नेही थे और अपने आसपास के लोगों को सहज महसूस कराते थे। हालांकि उस दिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, वह बहुत शांत थे। पिता ने मुझे बुलाया और कहा, यदि मैं अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों का उपयोग न कर पाऊं, तो क्या आप अपने विश्वास को बनाए रखकर अंत तक मेरा अनुसरण कर पाएंगे? यह पहली बार था जब पिता ने मुझसे इस प्रकार का कुछ पूछा। मुझे बहुत हैरानी हुई। हालांकि पिता अपने स्वर्गारोहण का संकेत दे रहे थे, लेकिन मैं उस समय यह समझ नहीं पाया। मैंने उत्तर दिया, मैं आपका अंत तक पालन करूंगा। हम सभी को यही सिखाया गया है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, क्या हमें आपकी अगुवाई का अनुसरण नहीं करना चाहिए? तब पिता ने सहमति में अपना सिर हिलाया।
मसीह आन सांग होंग ने अपने 37 वर्ष की सेवकाई के दौरान जीवन के सत्य को पुनर्स्थापित किया जो नष्ट हो गए थे। उन्होंने निरंतर प्रेम और समर्पण के साथ नई वाचा के सत्य की ज्योति को सिखाया। इस समय भी जीवन का यह ज्योति पूरी दुनिया को रोशन करता है और बचाता है।